तीस्ता सीतलवाड़ एक ऐसे मामले में आरोपी हैं जिसमें एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे सबूत गढ़े गए। एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए फांसी का फंदा तैयार करने की भरपूर कोशिश की गई। जिस तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि तीस्ता को जमानत देने का मतलब होगा दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता को तुरंत सरेंडर करने के लिए भी आदेश दिया था। लेकिन छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और कहता है अगर तीस्ता को जमानत मिल गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रवैया इस मामले में क्यों रहा, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। तीस्ता की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी ड्रामा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता की सुनवाई रात करीब 9:15 बजे शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तीस्ता को राहत दे दी। तीस्ता जिस मामले में आरोपी है वो बेहद संगीन है। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या। दरअसल तीस्ता की जमानत का मुद्दा दो जजों की बेंच के सामने गया, लेकिन दोनों की राय अलग थी। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि एक जज ने जमानत पर रजामंदी दिखाई होगी और दूसरे ने इनकार कर दिया होगा, तो दोनों में मतभेद हो गया, जिस कारण मामले को 3 जजों की बेंच को भेजना पड़ा। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने विशेष बैठक के मामले में सुनवाई की। रात करीब 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। इस दौरान तीखी दलीलें भी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। गुजरात हाईकोर्ट की ओर से नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शाम के वक्त सुनवाई हुई तो 2 जजों की पीठ के बीच मतभेद हो गया। 2 जजों की पीठ में न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र शामिल थे। उन्होंने याचिका को बड़ी पीठ को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता की तरफ से सीनियर वकील CU सिंह पेश हुए थे। तीस्ता के वकील ने दलील दी कि केस में पिछले साल चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन अब तक मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। वहीं गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीस्ता के साथ आम नागरिक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए और जमानत याचिका को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हैरान करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी असहमति जताई। जस्टिस गवाई ने कहा सीतलवाड़ को कस्टडी में लेने की इतनी अर्जेंसी क्या है? क्या आसमान टूट पड़ेगा अगर कुछ दिनों के लिए अंतरिम सुरक्षा दे दी जाएगी? हाईकोर्ट ने जो कहा उसने हमें चौंकाया है। ऐसी अर्जेंसी क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले ने उन्हें चौंकाया है, मतलब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। अब आपको बता दूं कि पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी थी। अब एक बार आपका यह भी जानना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने जब तीस्ता को फौरन सरेंडर करने के लिए कहा था तब क्या क्या कहा गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को तुरंत सरेंडर करने का आदेश देते हुए कहा था कि तीस्ता को जमानत देने का मतलब दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना होगा। अपने 127 पन्नों के आदेश में जस्टिस निर्जर देसाई ने कहा कि अगर तीस्ता को बेल दी जाती है तो इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा और सामाजिक वैमनस्य और गहराया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने साफ कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने पीड़ितों और गवाहों का अपने फायदे के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकार रही तीस्ता सीतलवाड़ ने पीड़ितों और गवाहों का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपना फायदा कमाया। वो न सिर्फ पद्मश्री से नवाजी गई बल्कि उन्हें योजना आयोग के सदस्य का पद भी मिला। इतना ही नहीं, साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकारी मशीनरी को बदनाम करके तीस्ता सीतलवाड़ ने सक्रिय रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कोशिश की। इसके तहत विभिन्न अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में झूठे केस दर्ज करवाए गए। पीड़ितों और गवाहों को भड़काकर ऐसा करवाया गया। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि एक समुदाय विशेष की भावनाओं का इस्तेमाल करके तीस्ता सीतलवाड़ ने पैसे जुटाए और इन पैसों का इस्तेमाल पीड़ितों के लिए नहीं किया गया। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है अगर ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया तो भविष्य में ऐसे कई लोग पैदा हो जाएंगे जो किसी समुदाय की संवेदनाओं का दोहन करके किसी खास राजनीतिक पार्टी को फायदा दिलाएंगे। पीड़ितों को भड़काया जाएगा कि न्यायपालिका से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जज निर्जर देसाई ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता का स्वागत है, लेकिन वो पक्षपाती नहीं होने चाहिए।
तीस्ता सीतलवाड़ ने कभी न्याय और शांति के लिए काम नहीं किया। इसमें रईस खान नामक एक व्यक्ति ने उनका सहयोग किया। असल में रईस खान ने तीस्ता को राहत शिविरों के अंदर की तस्वीरें मुहैया करवाई थी। तीस्ता को अहमद पटेल से मिलवाने वाला भी रईस खान ही था। आरोप ऐसा है कि अहमद पटेल ने ही तीस्ता को मोदी की छवि को छलनी करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे मोदी की छवि को गहरा आघात लगे। तीस्ता सीतलवाड़ 40 दंगा पीड़ितों को लेकर एक मंच पर पहुंची थी। उस मंच पर अहमद पटेल भी मौजूद थे, जहां बीबीसी के पत्रकार भी मौजूद थे और इसी मंच से पीड़ितों के दिमाग में जहर को भरने का काम किया गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। क्यों हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई और क्यों सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का फैसला हैरानी भरा लगा। लेकिन तीस्ता के खिलाफ जो आरोप हैं वो वाकई में संगीन है। एक मुख्यमंत्री जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कालिक को पोतने का काम किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो भी कुछ सोचकर ही की होंगी, गवाहों और सबूतों को देखते हुए ही की होंगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।